हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले। साल 1981 को अगर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का पीक ईयर कहा जाता है तो उसमें इन दो गानों का भी अहम योगदान है। एक्शन और म्यूजिक से सराबोर साल पर नजर डालें तो पर्दे पर अमिताभ बच्चन और पर्दे के पीछे लता किशोर की आंधी आई हुई थी। लेकिन हम यहाँ जिस फिल्म और जिस गाने की बात करेंगे उसने पर्दे पर राजेश खन्ना की शानदार वापसी तो कराई ही, पर्दे के पीछे मरहूम मोहम्मद रफ़ी का मकाम इतना ऊंचा कर दिया जिसे बॉक्स ऑफिस की ऊंचाई और साउंड ट्रैक की बिक्री से नहीं आंका जा सकता, और वो भी एक आधे अधूरे गाने से। दोस्तों, आज 31 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी रफ़ी साहब की पुण्यतिथि। 1980 की 31 जुलाई इस महान गायक को कम उम्र में ही हमसे छीन कर ले गई थी। जाते जाते वो जो कुछ रिकॉर्ड करा गए उसे तो आप सब जानते और सुनते ही हैं। आज बात उस गाने की करेंगे जिसे उन्होंने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था, या कह लें कि नाराजगी में बिना पूरा गाए ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ अपने घर लौट आए थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब पर्दे पर अमिताभ का सुपरस्टारडम राजेश खन्ना को वर्षों पीछे छोड़ चुका था, लेकिन अब उनकी आवाज कहे जाने वाले किशोर भी अमिताभ बच्चन का साथ छोड़ने जा रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ बदल रहा था। साल की सबसे कमाऊ फिल्म क्रांति के म्यूजिक ट्रैक पर नजर डालें तो पाएंगे कि बिना रफ़ी किशोर के ही लता मंगेशकर ने कई मिड रेंज या छोटे गायकों के साथ टॉप ग्रॉसर फिल्म दी थी। वहीं तमिल, कन्नड़ और मराठी से नए नए गायक भाग्य आजमाने मुंबई आ रहे थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के तख्त हिल रहे थे। कई संगीतकार और फिल्मकार इन नए गायकों से ही सस्ते में कुछ हिट गवा लेने की कोशिश में भी थे। यही कारण है कि जिस साल पर किशोर कुमार की मुहर लगी थी, यानी साल 1981 के चार्ट बस्टर गानों में कई नए और छोटे गायकों की भी हिस्सेदारी थी। खैर, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो तो किशोर के गाए इस गाने से चमकी थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने महज 3 अंतरे गाकर इसका जो गाना छोड़ दिया उसकी भी अपनी पहचान है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ रफ़ी साहब और किशोर साहब के बीच किसी कोल्ड वॉर या किसी नाराजगी का किस्सा सुनाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा विरले ही हुआ था जब मोहम्मद रफ़ी ने सारी तैयारियों और रिहर्सल के बाद एक्चुअल रिकॉर्डिंग के दौरान मात्र 3 अंतरे गाकर कह दिया कि बस अब ये गाना मैं किसी कीमत पर नहीं गाऊंगा। साल 1979-80 के आसपास जब डायरेक्टर चेतन आनंद कुदरत फिल्म की कहानी लिख रहे थे और इसके संगीत की जिम्मेदारी आर.डी. बर्मन को दी, तब वो जानते थे कि पंचम दा अपनी धुनों पर किशोर कुमार को ही लेंगे। फिल्म के सभी गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, बस टाइटल सॉन्ग उर्दू के एक और नामी शायर कतील शिफाई से लिखवाया गया था। और चेतन आनंद चाहते थे कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी गाएं क्योंकि वही इसके साथ न्याय कर सकते हैं। सुख की हर एक माला। लेकिन बर्मन जब इसकी धुन बनाने में जुटे थे तभी एक मराठी युवा गायक उनके पास आया, कुछ गाए रिकॉर्ड सौंपे और गुजारिश की कि उसे एक बार गाने का मौका दें। पंचम दा नए गायकों को आजमाते ही रहते थे, उसे भी दे दी ये धुन। उसने गाई और बर्मन को भा गई। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि ये गाना फिल्म में तुम ही से गवाएंगे। और ये बात जब उन्होंने चेतन आनंद को बताई तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि गाना रफ़ी साहब के अलावा कोई गा तो सकता है, लेकिन उसमें जान सिर्फ वही डाल सकते हैं। कुदरत ही पिरोती है। बर्मन ने जब ये दलील दी कि फिल्म के ज्यादातर गाने तो किशोर दा गा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ एक गाना रफ़ी साहब को ऑफर करेंगे, ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। चेतन आनंद ने कहा, आप उसकी चिंता छोड़िए, मैं रफ़ी साहब को मना लूंगा इसके लिए। पंचम दा हार चुके थे, उन्होंने आखिरी तीर छोड़ा। ठीक है, ये गाना एक बार इस नए लड़के से गवाते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं खुद सीधे रफ़ी साहब को फोन करूंगा। अगले दिन चेतन आनंद और पंचम दा के साथ कतील शिफाई भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। फिर चंद्रशेखर गाडगिल नाम के इस युवा ने गाना गाया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। दुख सुख की हर एक माला। चेतन आनंद ने बुझे मन से कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि इस गाने से अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी ही है। उधर उस युवा लड़के को लगा कि उसका गाना तो रिकॉर्ड हो गया, अब बॉलीवुड में एक हिट डेब्यू मिलनी तय है।
लेकिन इधर डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के जोर देने पर आखिरकार रफी साहब को ये गाना ऑफर किया गया। और जैसा कि अक्सर होता था, अगर उनसे कोई खास गाना गाने को कहा जाता तो वो ये नहीं देखते सुनते थे कि बाकी गाने कौन गा रहा है। रफी साहब स्टूडियो आए और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कुदरत ही पिरोती है। 3 अंतरे गाने के बाद पंचम दा ने ब्रेक का इशारा किया और सभी चाय पानी के लिए चले गए। तभी सिंगर रूम से एक स्पीकर पर यह गाना बजता देख रफी साहब चौंके। उनके माइक्रोफोन में भी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा, अरे अभी मैंने तो गाना पूरा ही नहीं किया, ये गा कौन रहा है। उन्होंने वहां बैठे एक टेक्नीशियन से पूछा कि ये गाना क्या पहले किसी ने रिकॉर्ड करा दिया है। उसने कहा, हाँ सर, वो कोने में जो दाढ़ी वाला लड़का बैठा है ना, उसी ने गाया है। चंद्रशेखर गाडगिल नाम है उसका, बहुत बढ़िया गाता है। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। रफी साहब ने कुछ पल ये गाना सुना और उनके मुंह से निकला, क्या कमाल गाया है। उन्होंने सीधे आर.डी. बर्मन का रुख किया। पंचम दा, क्या ये गाना आपने पहले किसी से रिकॉर्ड करा लिया है? पंचम ने कहा, हाँ, एक लड़के से रिकॉर्ड कराया था, लेकिन चेतन नहीं माने। वो बोले सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही से गाएंगे। और फिर मोहम्मद रफी ने जो कहा, आप उन्हीं चंद्रशेखर गाडगिल की जुबानी सुनिए। क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो? जी हाँ दोस्तों, रफी साहब ने यह कहकर कि पंचम क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो, माइक्रोफोन उतारा और स्टूडियो से चल दिए। पंचम दा ने पुकारा, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मतलब ये कि ये गाना उसी नए गायक की आवाज में जाने दो। हालांकि आखिरकार जब ये गाना तैयार हुआ तो रफी साहब के गाए 3 अंतरों को शुरू में रखते हुए बाकी गाना चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में ही रखा गया। यादों का सफर ये करे। और गाडगिल को बाकायदा फिल्म से लेकर म्यूजिक, ये गाना भी उतना ही हिट हुआ जितना फिल्म के बाकी दो। दुख सुख की हर एक माला। यहाँ से चंद्रशेखर गाडगिल को हिंदी फिल्मों में पहचान मिली और उनके पास मराठी गानों की लाइन लग गई। वो आज भी मानते हैं कि इस एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुदरत ही पिरोती है। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 से पहले रिकॉर्ड किए गए रफी साहब के कई गाने 80, 81 और 82 में आई फिल्मों में गूंजे और सुपरहिट भी हुए। लेकिन पर्दे के पीछे अधूरा छोड़े गए इस एक गाने ने असल मायने में एक सच्चा इंसान होने का सबक पूरा किया। कुदरत ही पिरोती है। दोस्तों, रफी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ ही आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सुख सुख की हर एक माला